इंसान के हाथ कई चीजें कर सकते हैं। खाने और शारीरिक कार्य करने के अलावा वे कई सारी चीजें करने में सक्षम हैं। अगर आप अपनी ऊर्जा प्रणाली को एक खास रूप में या जीवंतता और तीव्रता के एक खास स्तर तक ले आएं, फिर आप जान जाएंगे कि हाथ एक जबरदस्त उपकरण है। योग में हम कहते हैं कि अनामिका यानी रिंग फिंगर में यहां से यहां तक आप पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकते हैं। ये सब कुछ है। ये आपके कंप्यूटर के माउस की तरह है। यहां आप अपने शरीर को जिस तरह चाहें एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आप जानते हैं कि क्या करना है। इसे रगड़ते मत रहिए, ये इस तरह काम नहीं करेगा। अगर आप जानते हैं कि इसके साथ क्या करना है, तो ये आपके कंप्यूटर के माउस की तरह है। आप इसे जिधर चाहें ले जा सकते हैं। आप अपने सिस्टम को जैसे चाहे वैसे सक्रिय कर सकते हैं, बस रिंग फिंगर के इस्तेमाल से। So hands are capable of doing many things. तो हाथ कई चीज कर सकते हैं खाने और शारीरिक काम करने के अलावा। इससे एक पूरा विज्ञान जुड़ा हुआ है। इस तरह की स्थिति में इसकी गहराई में जाना बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब सिर्फ अपने हाथों को पलटकर आप अपने सांस लेने के तरीके को बदल सकते हैं। ये सिर्फ आपकी सांस के बारे में नहीं है। जिस तरह से मूलभूत ऊर्जाएं काम करती हैं, ये और ये बहुत अलग हैं। बस ये और ये बहुत अलग है। हाथ एक इस तरह का उपकरण है। दिन में कितनी बार आप अनजाने में ऐसा करते हैं? कोई भी आपसे कुछ पूछता है, आप जानते हैं भारत में इसका मतलब ना होता है। आप ऐसा करते रहते हैं और शांत और खुश होने की उम्मीद करते हैं। जीवन इस तरह काम नहीं करता। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को अशांत कर देंगे। शांति 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 वो नहीं आएगी। आप सिर्फ कब्र में शांति से सोएंगे। वाकई वो वहीं आएगी। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक कार में बैठें, आप नहीं जानते कि ये पेडल क्या है। आप बस जब मन चाहे किसी भी एक को लात मार देते हैं अपने संगीत की ताल पर। पता है आप कितने झटकेदार ड्राइवर होंगे? जरा देखिए, आपकी खुशहाली बहुत झटकेदार रही है ना? हाँ, आपकी खुशहाली बहुत झटकेदार रही है ना? आपकी शांति, आपकी खुशी, आपका सब कुछ झटकेदार है। बस यूं ही वो किसी भी पल ढह जाएगी, किसी पल उभर आएगी। अब आप इन हाथों को इस तरह बना सकते हैं कि अगर आप इसे यहां हिलाते हैं तो दुनिया के दूसरे हिस्से में कुछ होगा। आप कहीं और, बिल्कुल कहीं और कुछ घटित करवा सकते हैं। जिधर भी आप चाहें, बस वो जगह बताएं। क्योंकि ये हाथ हर चीज के लिए उपकरण हैं। ये हर चीज के कंट्रोल पैनल की तरह हैं। या तो आप इसे एक छोटा सा इंसान बनाए रखें या इसे बड़ा करके एक जबरदस्त संभावना में बदल दें। चाहे जैसा भी हो, फिर भी कंट्रोल पैनल यही है। तो एक तरह से अपने शरीर को खोलने के लिए, एक इंसानी तंत्र को कई संभावनाओं के प्रति खोलने के लिए रिंग फिंगर महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी दुल्हन या दूल्हा बनाने के लिए तैयार करना चाहते हैं तो आप उनकी उंगली में अंगूठी पहनाते हैं, रिंग फिंगर में, है ना? किसी रूप में लोग खुल जाते हैं। कहीं ना कहीं ये समझ थी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ चीजें होंगी, इसलिए वे इस उंगली का इस्तेमाल करते हैं, कोई और नहीं। हाँ, आजकल नए जमाने के बहुत से लोग अपने अंगूठे में अंगूठी पहन लेते हैं। यह बहुत गलत चीज है। आप कुछ ऐसी ऊर्जाओं को आकर्षित करेंगे जिन्हें आप संभाल नहीं सकते, और ये शरीर को स्थिर भी करता है। अगर आप रिंग फिंगर में धातु पहनते हैं तो शरीर में स्थिरता आती है। इसके कई दूसरे आयाम भी हैं, लेकिन इसे आम तरीके से देखें तो ये आपके अपने शरीर के आयामों को खोलने के लिए एक रिमोट की तरह है। इसे खोले बिना कोई ब्रह्मांड नहीं है। अपनी आंखें खोले बिना कोई दुनिया नहीं दिखती, है ना? अगर आपकी आंखें हमेशा बंद होती तो आपके लिए कोई दुनिया नहीं होती। तो इसी तरह इस सिस्टम को खोले बिना आपके लिए कोई ब्रह्मांड नहीं है। तो रिंग फिंगर असल में ब्रह्मांड के बारे में नहीं है,
ये इस सिस्टम के बारे में है, इंसानी सिस्टम, इंसानी तंत्र। अगर आप इसे खोलते हैं, फिर ब्रह्मांड मौजूद है। The cosmos has always been there. ब्रह्मांड हमेशा से मौजूद रहा है, बस इतना है कि आप इसके लिए खुले नहीं थे। रिंग फिंगर, अगर आप जानते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, जिसमें एक खास मात्रा में कुछ लगेगा, ध्यान में ऐसा मत कीजिए, इस तरह मत बैठिए। ये आपकी ऊर्जा को कई अलग अलग रूपों में बिखेर देगा। योग मुद्रा सबसे अच्छी होगी, या हाथ खुले रखें। रिंग फिंगर का इस्तेमाल न करें क्योंकि उसके लिए बिल्कुल अलग तरह के निर्देश और ट्रेनिंग की जरूरत होगी।